नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले से हर महीने 2 दर्जन लड़कियों के गायब होने की सूचना मिलती है। इनमें से कुछ लड़कियां दरिंदों की हैवानियत का शिकार हो रही हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। लड़कियों के गायब होने की सर्वाधिक घटनाएं ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां 14 से 17 साल की लड़कियां गायब हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ लड़कियां बहकावे में आकर घर छोड़कर भाग भी रही हैं। 1 जनवरी से अप्रैल माह 2022 के बीच रीवा जिले से 110 से ज्यादा लड़कियों के लापता होने की जानकारी पुलिस के पास आई है। इनमें से 80 से अधिक नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया है। बाकी बालिकाओं की बरामदगी अभी नहीं हो सकी है, जिन्हें साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर ढूंढा जा रहा है। ज्यादातर लड़कियां पुलिस ने महाराष्ट्र, प्रयागराज, दिल्ली से बरामद की है। इस तरह से लड़कियों की गुमशुदगी चिंताजनक है। लड़कियों की गुमशुदगी के दौरान आधा दर्जन से अधिक लड़कियों का बलात्कार भी हो चुका है। झांसा देकर ले जाई गई लड़कियों में आधा दर्जन को बंधक बनाकर उन्हें दरिंदगी का शिकार बनाया गया। बरामद होने के बाद उनके बयान में हैवानियत का दर्द सामने आया है। रीवा जिले से लापता हो रही लड़कियों के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ने बताया कि महिला अपराधों को रोकने के लिए लगातार प्रयास जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। 4 महीने के अंतराल में कई नाबालिग लड़कियां गुम हुए। उनके अभी तक में कितनी दस्तयाब हुई, कुल आंकड़ा कितने गायब हुए? इसमें रीवा जिले से करीब 114 बच्चियां जो हैं, नाबालिग बच्चियां अभी तक गई हुई थी, जिनका मैं 363 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उन 114 बच्चियों में से जो काफ़ी बच्चे पुलिस ने दस्तयाब किए हैं, करीब 80 के आसपास बच्चियाँ दस्तयाब हुई हैं वो, और इसके अलावा पुरानी बच्चियाँ भी टोटल इन 4 महीनों में हमने 196 बच्चियाँ दस्तयाब भी की हैं, जिसमें से 2012 से लेके 2021 तक की बच्चियाँ हैं जिनको पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया गया है। टोटल अभी जो दस्तयाब संख्या है इन 4 महीनों में 196 थी, और मई महीने में और भी बच्चियाँ दस्तयाब हुई हैं, उसके आंकड़े भी इसमें जुड़े नहीं हैं। तो देखा जाए कि जिस तरह बच्चे गायब हुए, तो क्या कुछ कारण सामने निकल के आ रहे हैं कि क्या है कारण? इसमें ज़्यादातर 16 से 18 साल के बीच की बच्चियां होती हैं। इसमें मैक्सिमम जो कारण निकल के आया है वो प्रेम प्रसंग के मामले भी आए हैं, प्रलोभन के द्वारा भी शादी का झांसा देने वाले भी बातें आई हैं थोड़ी सी, लेकिन इसमें ज़्यादातर मामले जो हैं वो प्रेम प्रसंग के संबंध में रहते हैं, जिसके कारण से ये बच्चियां अपने उसमें प्रभाव में आगे चली जाती हैं। पुलिस को फिर प्रकरण पंजीबद्ध करती है और आवश्यक कार्रवाई करती है। परिवार वालों के लिए आपकी तरफ से कुछ अपील, किस तरह से अपने बच्चों को संभालें, क्या है? सबसे पहले तो अपने परिवार वालों को, जिसमें ख़ास तौर से लड़की के भाई, पिता, चाचा, ताऊ, मामा, इस तरह के जो लोग हैं जो उस परिवार में उसके टच में हैं, वो जो नशे की आदत में रहते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग उनके घरों में कहीं ना कहीं से पैड बनाते हैं, उनसे संपर्क संबंध में रहते हैं। और बच्चियां क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित हो जाती है जो उनकी थोड़ी बहुत इच्छा पूरी करते हैं। कोमल मन होता है, बच्चियां छोटी होती हैं, समझ पाती नहीं है कि क्या है। दूसरा, कभी कभी परिवार के लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि बच्ची किसके संपर्क में है, किससे बातचीत कर रही है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रही है, नहीं कर रही है। बहुत सारी चीज़ें परिवार के लोग जब ध्यान नहीं दे पाते और बच्ची किसी के ऐसे बंदे के संपर्क में चली जाती है, तो उसके कारण से घटनाएं घटित होती हैं। तो परिवार के लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए कि हमारी बच्ची कहाँ किससे बातचीत कर रही है, किन यार दोस्तों के संपर्क में है। जब सब चीज़ें परिवार के संपर्क में रहेंगे और उससे बातचीत भी करते रहें लगातार, जिससे बच्ची परिवार से खुली रहे, तो वो सारी चीज़ें शेयर करती रहती है, तो इस तरह की बातें नहीं होंगी। अघोषित बिजली कटौती रीवा जिले के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसके खिलाफ अब लोग मुखर हो रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वाधान में आज अमैया गल्ला मंडी के सामने उप मुख्य अभियंता कार्यालय में किसानों ने धरना दिया। किसानों का कहना है कि विंध्य क्षेत्र जहां बाणसागर जैसी बड़ी परियोजना है, इसके साथ ही सिंगरौली बैढ़न में दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइंस, जहां से दुनिया भर में कोयला भेजा जाता है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित है। बावजूद इसके इसी विंध्य क्षेत्र के लोगों को बिजली के लिए परेशान होना पड़ रहा है। रीवा जिले में इन दिनों अघोषित बिजली की कटौती हो रही है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। इसके साथ ही अन्नदाता किसानों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनमें आक्रोश है। और आज आक्रोशित किसानों ने सीए ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान बिजली विभाग के डीई आशीष बेन पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करने का आश्वासन दिया है। वैसे तो सरकार द्वारा लगातार आदेशित किया जाता है कि किसानों की जमीन समस्या का निदान हफ्ते या 15 दिन के अंदर किया
जाएगा। जिला कलेक्टर के आदेश केवल कर्मचारियों तक बाखूबी पारिक हैं, चाहे गलत फील्डिंग हो, सुधरमा ना हो या फिर चाहे नक्शा तरमीम करवाना हो, लेकिन राजस्व के अधिकारी ना तो अपने विभाग की सुनते हैं और ना ही सरकार की सुनते हैं। जब इनके पास सुधरवाने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि कंप्यूटर की गलती हो गई। आपको बता दें कि इसी तरह का मामला सामने आया है ग्राम हरदौली निवासी लालभोर मिश्रा की पुश्तैनी जमीन का। पीड़ित किसान लालभोर मिश्रा का कहना है कि मेरी पुश्तैनी जमीन हरदौली बसौड़ ओवरी की 26 एकड़ है, जिसे पूर्व तहसीलदार जाहर सिंह व उसी समय पदस्थ पटवारी चंद्रभान कोल द्वारा जानबूझकर रणजीत पांडे, जगदीश पांडे, चंद्रमणि पांडे और मुनीम कुमार व मंगल प्रसाद के नाम दर्ज कर दी गई, जिससे मेरे परिवार का निवाला छिन गया है और मैं भूमिहीन हो गया हूँ। कोई कमाई का साधन नहीं है। मेरी उम्र 75 वर्ष है। मैं राजस्व के दफ्तर के चक्कर काटते काटते परेशान हो गया हूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो अपने परिवार सहित जिला प्रशासन के सामने आत्मदाह कर लूंगा। तहसील में तहसीलदार हमारी समस्या को सुन नहीं रहे हैं। पटवारी की मनमानी रवैये से गरीब किसान भूमिहीन हो गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे तानाशाह पटवारी पर विभाग ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। बाबा जी क्या नाम है आपका? लालभोर मिश्रा। क्या समस्या है? समस्या ये कि मेरे पट्टे की भूमि जो है वो दूसरे के नाम कर दी गई है। यदि ये हमारी ज़मीन को पूर्ववत नहीं किया गया तो हम समस्त परिवार आवरण अनशन एवं आत्मदाह करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये कब का मामला चल रहा था? ये हमारा मामला आज 3-4 वर्ष से हमारे पीछे लोग 420 का काम पैसे के बल पर लेन देन के उसमें कर रहे हैं। आपकी पट्टे की जमीन को सरकारी बना दिया गया? सरकारी नहीं, दूसरे के नाम कर दिया गया। दूसरे के नाम कर दिया? मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। कहीं बिक्री तो नहीं हुई थी? नहीं, कहीं नहीं। हमारी पैतृक संपत्ति है। आपको कब जानकारी हुई इसकी? इसकी जानकारी जैसे हम खसरा निकाले तैसे ही मुझे जानकारी हुई कि मेरी जमीन दूसरे के नाम चली गई। जब चंद्रमणि सोनी अधिकारिता रहित आदेश करके जाहर सिंह के आदेश को बहाल करते हुए उसी का परिपालन तहसीलदार महोदय पटवारी के द्वारा मेरे पट्टे की भूमि को दूसरे के नाम कर दिया गया, जो कि अवैध है, शून्य है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं ऊपर की थी? हम हर जगह आवेदन कलेक्टर को दिया, कमिश्नर को दिया, एसडीएम को दिया। वहाँ से क्या आदेश जारी हुए? वहाँ से एक डाक आई है एसडीएम के यहाँ। एसडीएम ने अभी कोई आदेश नहीं किए हैं। एक कहावत है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। शहडोल जिले के गोहपारू में यह कहावत चरितार्थ हुई। बुजुर्ग से लूटकर भाग रहे बाइकर्स लुटेरे को उनके किए की सजा पहले ही मिल गई। बदमाशों की बाइक एक पुलिया से टकरा गई। इस घटना में दोनों लुटेरे घायल हो गए, दोनों के पैर टूट गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट का पूरा सामान बरामद कर दोनों लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। लुटेरे सुनील कुशवाहा और राकेश दोनों रीवा जिले के बिछिया के रहने वाले हैं, जो हाल ही में रीवा जेल से छूटकर बाहर निकले थे। फिलहाल पुलिस ने उनसे लूट का माल बरामद कर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गोहपारू थाना क्षेत्र के मोहतरा निवासी अलाउद्दीन के घर में उस वक्त दो अनजान व्यक्ति प्रवेश कर गए जब उनके घर में कोई नहीं था। दोनों अज्ञात व्यक्ति अलाउद्दीन को घर में अकेला देख चाकू की नोक पर घर की अलमारी में रखे जेवरात व नगदी लगभग 4 लाख की लूट कर भाग निकले। जब तक अलाउद्दीन कुछ समझ पाते, लुटेरे वहां से भाग निकले। पुलिस को पीछे आता देख बाइकर्स लुटेरे भागने के दौरान सेमरा नदी के पास पुलिया से टकरा गए, जिससे दोनों लुटेरों को काफी चोट भी आई है। गोपारू की उसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। उनके साथ जितना मसरूका था लगभग 4.5 लाख का, 4.5 लाख का मसरूका, जिसमें सभी तरह के जेवरात और कैश थे, उसको बरामद करने में पुलिस को आशातीत सफलता मिली है। इसके लिए पुलिस को, शहडोल पुलिस को और वहाँ के पुलिस अधीक्षक को, एडिशनल एसपी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जय हिंद। अगली खबर की बात करते हैं। शहडोल जिले के थाना ब्योहारी से एक शर्मनाक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां न्याय दिलाने वाले ही पीड़ित महिला को न्यायालय परिसर में दौड़ा कर पीटते नजर आए। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो शहडोल जिले के ब्योहारी का है, जहां न्यायालय परिसर में एक अधिवक्ता
द्वारा फरियादी महिला को सड़क में दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां मौजूद लोग महिला की मदद करने के बजाय तमाशाबीन बने रहे। घटनास्थल पर महिला का 8 माह का मासूम बच्चा सड़क पर रोता हुआ भी दिखाई दिया। लोग मूक दर्शक बन इस दृश्य को देखते रहे। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने इस घटनाक्रम का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस घटना की शिकायत महिला थाने में भी कर दी गई है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। खबर सतना जिले से है, जहां पर सहकारी समिति डेगरहट के द्वारा गेहूं की खरीदी तेजी से चल रही है, जिसमें सभी किसान पहुंचकर गेहूं की बिक्री सुगमता के साथ कर रहे हैं। समिति के प्रबंधक राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अभी तक 42,000 क्विंटल गेहूं खरीदी जा चुकी है। किसान स्लॉट बुकिंग के तहत अपनी फसल की बिक्री कर रहे हैं, जिनमें 1,000 से ज़्यादा किसानों ने स्लॉट बुकिंग कराई थी। इसमें 844 किसानों ने अपने गेहूँ की बिक्री कर दी है। आपको बता दें कि गेहूं का उत्पादन इस साल थोड़ा कम हो रहा है। इसके बाद भी डेगरहट समिति में अधिक से अधिक किसान पहुंचकर अपनी फसल की बिक्री कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोविड काल होने के कारण बिक्री नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार यह अनुमान था कि फसल अधिक से अधिक होगी, लेकिन फसल में उत्पादन इस साल थोड़ा कम हो रहा है। इसके बाद भी डेगरहट समिति में अधिक संख्या में किसान पहुँच रहे हैं। 2 दिनों से मौसम में हुए बदलाव, आंधी और हल्की बूंदाबांदी के कारण समिति प्रबंधक के द्वारा बोरियों में स्टिचिंग लगवाया गया है, ताकि फसल को खराब होने से बचाया जा सके और किसान अपनी फसल को सरकार द्वारा निर्धारित उचित दाम मिल सके। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।